Alisha, my colleague, now joining us live on the broadcast. Alisha, clearly there is panic, there is nervousness, and they are scared because they are under the scanner of the NCB. And now it is not just about Deepika, Shraddha or Sara, but several other A-listers in Bollywood who could also be summoned, and their names too can leak in public domain very soon. They know that, they are sensing that, they know that people who are connected to them are being questioned by the NCB, and it is only a matter of time when the hands will also extend to these A-listers. Now they are planning an escape. What more are you picking up? बिल्कुल सुरेशा, क्योंकि अब एनसीबी की ओर से जो जांच चल रही है वो अब ए लिस्ट के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो चार्ट, जो कन्वर्सेशन, जो स्क्रीनशॉट खुद रिपब्लिक टीवी की ओर से दिखाए गए थे, जिसमें ड्रग्स के सप्लाई डील को लेकर जो बातचीत की जा रही थी, फिर चाहे अब दीपिका हो, श्रद्धा कपूर हो या सारा अली खान हो, इन सभी को जो है एनसीबी कहीं ना कहीं उनके जाँच के प्रोसीजर को देखते हुए उनको भी समन भेजेगी। पर जो जानकारी सामने आ रही है कि अब इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसे 6 एक्टर्स हैं, 6 बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो अब अपने लॉयर से, मुंबई के टॉप लॉयर से उनकी बातचीत चल रही है, लीगल हेल्प को लेकर बातचीत की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं पैनिक मोड जो है वो बॉलीवुड में ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत दिखाई दे रही है, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ओर से जो जाँच चल रही है जिसमें बॉलीवुड के कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ के नाम आएंगे। देखिए, हमने जिनसे बात की थी, युवराज सिंह जो कि खुद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, और अब जहाँ पर कौन जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जिस पर अब एनसीबी की निगाहें, और आज जहां पर जया शाह से क्वेश्चनिंग की जा रही है, उन्होंने खुद, जया शाह ने बॉलीवुड के में चल रहे ड्रग सप्लाई को लेकर, डील को लेकर जो बातचीत है, कई ऐसे रेवलेशन जो है वो सामने लाया, जिसको देखते हुए अब एनसीबी फिलहाल कौन एजेंसी पे पूरी निगाहें। पर खुद युवराज सिंह ने भी, जो कि उनके जो ध्रुव, जिनसे आज क्वेश्चनिंग फिलहाल चल रही है, जो खुद एनसीबी के एसआईटी ऑफिस में जहां पर पहुंचे हैं, वो खुद उनके दोस्त, और उन्होंने खुद कौन के चल रहे हैं, किस तरीके से उनकी कंपनी चलती है, और ये जो मैनेजमेंट कंपनी है जो कि सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करते हैं, पर न कि सिर्फ उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर साथ ही सेलिब्रिटीज़ के रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करने की जो काम है वो एजेंसीज़ के तौर पर चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी एक जो पार्टीज़ के बारे में जो बातचीत हो रही थी, फिर चाहे वो बांद्रा में हो, जुहू हो, साउथ बॉम्बे में हो, ये सारे पार्टी जो है वो एजेंसीज़ के ज़रिए अपने सेलिब्रिटियों के लिए जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी, जहां पर उनको फिर चाहे ड्रग्स हो या उनकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हो उनको फुलफ़िल किया जाता। तो एजेंसीज़ जहां पर एक जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ है, जिनसे अभी फ़िलहाल एक मेन रडार पर जहां पर कौन दिखाई दे रहा है, उनके खुद सीईओ से बातचीत चल रही है, जया शाह से पूछताछ चल रही है। तीसरे दिन है जहाँ जया शाह से पूछताछ चल रही है, वहीं पर अब अगला निशाना कहीं ना कहीं खुद करिश्मा प्रकाश, जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, साथ ही कौन में वो काम करती है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल उन्होंने एनसीबी को, उनके लॉयर की ओर से एनसीबी को ये कहा गया है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से जो है करिश्मा फिलहाल इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर सकती है। पर 25 तारीख को खुद करिश्मा को भी एनसीबी का सामना करना पड़ेगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करिश्मा भी इस पूरे ड्रग कार्टेल पर मौजूद थी। तो हम देख रहे हैं जहां बॉलीवुड में एक हलचल मची हुई है, जहां खुद Absolutely, Alisha, you know, with the way these managers are being probed and the kind of details that are coming out, it is seeming very evident that for these managers, it was just not about handling their professional commitments, but also pleasing the stars that they are working for, catering to their whims and fancies to the extent that they are providing them drugs. And these details that are getting murkier is only now coming more and more out by each passing day. Alisha, I want you to stay on with us. Atul is also joining us because alleged kingpin and talent manager Jaya Saha, who has reached the NCB office where she will be grilled for the 3rd consecutive day in connection with the crackdown on the Bollywood drug net, and Quant CEO Dhruv and producer Madhu Mantena, who are already being grilled inside the NCB office. Atul, if I can come to you, what more are you picking up in terms of Jaya and making those confessions to the NCB with regards to the chats and what all she was providing to these stars?
Well, today is the third day when Jaya Saha is being grilled, and there are possibilities that she might be arrested. She has already been confronted with the evidences yesterday, and NCB team had corroborated all the evidences, and they have compiled it in a file which will be submitted before the court. Today she is being confronted with the other accused, which are the co-accused, and this is also necessary part of all this process. Today, what more important thing is taking is that all the questions are being asked to Madhu Mantena, because today it is the first day of Madhu Mantena, and as of now, what we are gathering from the sources is that more than 55 questions will be asked to Madhu Mantena. They had, prepared a series of questions which will be asked, and on the basis of this, the charge sheet will be completed, and if the NCB is deciding to make an arrest, this is very necessary to to ask them such kind of questions. Yesterday when Jaya Saha was called, she was hopeless and was not giving the proper answer to the question of the NCB officer, and that was why NCB had to take another turn, and they decided that first the evidences should be corroborated, which they have already done, and now they have summoned two more accused which are being confronted with each other, Jaya Saha, Madhu Mantena, and the third accused. They all are together and are being grilled by the elite team of NCB officer. Apart from this, if I will talk about the persons who are on radar, the drug peddlers and the actresses such as Deepika Padukone, be it Shraddha Kapoor, Narmata Sriotkaur. So first of all, their testimonies are being recorded, and then their cell phone will be seized and will be sent for the forensic examinations, and on the basis of the WhatsApp chat, CDR and the screenshots of various the social media networking sites, summons will be ready and will be sent to Deepika Padukone or Shraddha Kapoor or Narmata Sriotkaur. Agency wants first one thing, that they should have evidences, the proper evidences. That is why this is the reason they are not doing anything in a hurry. The NCB team, the sources very privy to the investigation, have told us that the accused have taken name of all these actresses, and they also have found the names of such actresses in the chats, but also they want to make sure that the prosecution witnesses is with them, and apart from this they have the electronic evidences. And one more thing, the NCB officers are also mulling that if one of them, either Jaya Saha, Madhu Mantena, or the third person is willing to be an approver in the case, this will be very helpful, because an approver is an accused who is willing to give evidences to the prosecution to confirm their case. So definitely agency wants here that someone should come from the team of the accused and be an approver. The approver will play a key role, because agency has a lot of evidences such as prosecution witnesses. Absolutely. The testimonies are